करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 22 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीत लिया है न्यूजीलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा करके। समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान और वैश्विक अवसरों की उन्नति पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका उद्घाटन जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने किया, जो कि वर्तमान में CJI हैं। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिनों से घटा करके 60 दिनों का कर दिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाली करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मॉरिटानिया की यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने भारत और मॉरिटानिया के बीच में 4 समझौते किए हुए हैं। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत सरकार से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मॉरिशस। इसके अलावा रश्मिका मंधाना को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के फैसले को बरकरार रखा है। ये असम से संबंधित है। और ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए भारत सरकार और मेटा इन दोनों ने मिलकर के स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत का पहला स्वसंचालित वायु गुणवत्ता परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। और केरल की विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग आज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रह्मोस ई बुक आ चुकी है जनवरी से सितंबर 2024 तक का। अगर आप जनवरी से 2024 सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर एक सम ई बुक में पढ़ना चाहते हैं एक साथ, तो आप ये ई बुक ले सकते हैं। 3000 प्लस क्वेश्चंस इसमें हैं, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ Q&A मोड में, है ना, प्रश्नोत्तर माध्यम में। तो आप इसे ले सकते हो। एमजेटी ऐप पर ये ई बुक आपको मिलेगी। बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष दोस्तों बन गई हैं कौन? श्रीमती विजया रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर इनका पूरा नाम है। ये नहीं होंगी चेयरपर्सन ऑफ NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी ये। 2016 से 21 तक ये महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। तो मतलब राज्य में स्टेट लेवल पर काम करने का इनके पास अनुभव है और अब ये नेशनल लेवल पर होंगी। डॉक्टर अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है सरकार के द्वारा। और सुश्री डेलिना खोंगडुप और ममता कुमारी ये राष्ट्रीय महिला आयोग की और सदस्य हैं। मतलब 3 सदस्य नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो ये 1992 में स्थापित किया गया था। इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम लाया गया था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग के में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं। ये पूरा एक आयोग बनता है, कमीशन बनता है। तो अध्यक्ष कौन होंगी? श्रीमती विजया रहाटकर। ठीक है, यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं, इनका हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे अभी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी को भारत का 51वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ये भारत के 51वें चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन 10 नवंबर से बाद पद पर आएंगे। तब तक जो वर्तमान CJI हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उनका कार्यकाल चलता रहेगा। प्रवीण वशिष्ठ को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता बंधन बैंक के MD और CEO हैं। परमेश शिवमणि जी ये ICG भारतीय तटरक्षक बल इसके 26वें महानिदेशक बने हैं। बबीता चौहान को यूपी महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार दुबे को भारतीय रेल वित्त निगम का CMD नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल SV धारका ये वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है और मार्क रूटे ये नाटो के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। क्लियर है? अगला, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो अभी ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स आया है और इस इंडेक्स में भारत जो है पहुंच चुका है 84वें स्थान पर। पिछली बार भारत था 87वें पर और इस बार भारत पहुंच चुका है 84वें पोजीशन पर, 84th प्लेस पर। आप देख पाओगे इंडिया राइजेस टू 84th पोजीशन इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। 3 स्पॉट की वृद्धि या कहें सुधार देखने को मिला है इंडिया की रैंक में। टॉप पर हांगकांग है। ये जारी करता फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, ये बात ध्यान रखना। फ्रेजर इंस्टीट्यूट की ग्लोबल इकोनॉमी या कहें कि वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स है ये। तो 165 देश हैं टोटल। वेनेजुएला लास्ट पर है, भारत 84वें स्थान पर है।
अब यहाँ पर कुछ और जो आई हुए हैं इंडेक्स रैंकिंग पिछले दिनों में, उनमें भारत की क्या क्या पोजीशन रही है उनका रिवाइज करेंगे। तो देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 105वें स्थान पर इसमें भारत रहा था। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में आया था तो इसमें 29वें स्थान पर भारत रहा था। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत 39वें स्पॉट पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जहां जहां है वो लगा दे रहा हूँ स्टार, इसको याद रखना। ये भी इकोनॉमिक इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट होता है। एशिया पावर इंडेक्स में इस बार सुधार देखने को मिला था इंडिया के रैंक में, इंडिया तीसरे पर पहुंच गया है पहली बार, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 33वें पर है, वैश्विक मादक पेय निर्यात में 40वें पर, ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में 31वें पर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये पूछा जाता है तो इसमें भारत 82वें पर है। जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग 5वें पर हैं, इसको भी ध्यान रख लेना, वैसे बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जहां जहां स्टार लगा है इसको रट डालो। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो नेशनल पुलिस मेमोरियल डे ये मनाया गया दोस्तों, कब? कल मनाया गया, यानी कि 21 अक्टूबर को मनाया गया। तो नेशनल पुलिस मेमोरियल डे 2024 ये अभी सेलिब्रेट किया गया। ये दोस्तों उन बहादुर पुलिसकर्मियों की याद में और उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो अपने काम में अपना काम को डेडिकेट करते हुए कभी कभी शहीद हो जाते हैं, या मतलब अपना पूरा का पूरा लाइफ जो है इसमें न्यौछावर करते हैं। तो ऐसे पुलिस बलों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। कब से मनाया जा रहा है और किस कारण से मनाया जा रहा है? तो एक्चुअली में 1959 में जब लद्दाख में हॉट स्प्रिंग में चीनी सैनिकों ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया था 20 भारतीय सैनिकों पर, जिसमें 10 की मृत्यु हो गई थी, 10 शहीद हो गए थे और बाकी के 7 कैद हो गए थे। तो उन बहादुर पुलिस कर्मियों की याद में ये दिवस की शुरुआत हुई और उसके बाद फिर प्रत्येक वर्ष ये सम्मानित भी किया जाने लगा, समारोह भी आयोजित किया जाने लगा, है ना। पुलिस बल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। ये महत्वपूर्ण दिन है अक्टूबर महीने का, अभी तक का रिवीजन करेंगे आज। तो 1 अक्टूबर को दोस्तों 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया, एक विश्व शाकाहारी दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 2 से 8 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया। 2 से 16 अक्टूबर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। वहीं 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। फिर 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट। 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार मनाया गया क्योंकि ये सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह मनाया गया पूरे महीने को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस, गरीबी उन्मूलन और अभिदम्य दिवस। 21 अक्टूबर राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। अगला, अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इंडोनेशिया को नया राष्ट्रपति मिला है, कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो आएंगे अब जोको विडोडो की जगह पर, ये बन जाएंगे नए प्रेसिडेंट। देखो, इंडोनेशिया न्यू प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो अनाउंसेस लार्जेस्ट एवर कैबिनेट विद 109 मेंबर्स। एक्चुअली में 109 मेंबर इनके कैबिनेट में है, लार्जेस्ट है। अगर आपको याद हो जब इनका चुनाव हुआ था ना, तो चुनाव में दुनिया में एक साथ एक ही दिन में सबसे ज्यादा लोग वोट करके ऐतिहासिक रूप से रिकॉर्ड बनाए थे, वो भी मैंने कवर कराया था क्वेश्चन। और अब इनकी सरकार का गठन हो चुका है, ये बन गए हैं इंडोनेशिया के 8वें नंबर के राष्ट्रपति। तो 20 अक्टूबर 2024 का इन्होंने पद ग्रहण किया और 26वें रक्षा मंत्री इससे पहले थे जोको विडोडो की सरकार में, और अब ये रहेंगे राष्ट्रपति। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम बाहुल देश है इंडोनेशिया। राजधानी अब इसकी नुसंतारा हो गई है, पहले जकार्ता थी, अब धीरे धीरे ये लोग नुसंतारा पर शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि जकार्ता डूबने वाला है। मुद्रा इसकी इंडोनेशियाई रुपया है, इंडोनेशियाई रुपया इसकी मुद्रा होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, अगर मैप में अगर देखना चाहोगे इंडोनेशिया को, तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आओगे तो मलेशिया सिंगापुर को छोड़ोगे तो नीचे ये इंडोनेशिया ही चलता है अपना, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। तो यहाँ से ये चलता हुआ ये इंडोनेशिया आपका पड़ता है, ये सब भी इंडोनेशिया का हिस्सा है, यहाँ तक जयपुरा तक इंडोनेशिया पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ और देशों के प्रमुखों की नियुक्ति जो अभी हुई है हाल फिलहाल में, उनको रिवाइज करेंगे। ट्यूनेशिया के दोबारा राष्ट्रपति कैस सैयद बन गए। जापान के नए प्रधानमंत्री, ये नाम याद रखिएगा, फुमियो किशिदा की जगह पर अब शिगेरू इशिबा बन गए हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या बने हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके बने हैं। अपना पड़ोसी देश है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। जॉर्डन के प्रधानमंत्री बन गए जफर हसन। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंतोगतार्न सिनावात्रा बने हैं। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे बने हैं। आगे 50वां अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? 50 इंटरनेशनल लेवल पर इनके गोल हो चुके हैं। ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं फुटबॉल की। नाम क्या है? बाला देवी। जैसे आप पुरुषों में सुनील छेत्री जी का नाम सुनते हो, हालांकि अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, ऐसे ही एक लीजेंड खिलाड़ी महिलाओं में है बाला देवी। बाला देवी जो हैं भारत की एक प्रमुख खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं। इन्होंने 50 गोल स्कोर कर लिए हैं और पहली इंडियन विमेन फुटबॉलर बन गई हैं 50 गोल तक पहुंचने वाली। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गोल मशीन इनका निकनेम भी है, गोल मशीन के नाम से जानी जाती हैं। अभी 2024 का एसएफ महिला चैंपियनशिप चल रहा है, उसी दौरान इन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया है। ये 17 से 30 अक्टूबर तक चल रहा है, तो अभी रिजल्ट आया नहीं है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कौन जीता। काठमांडू में फिलहाल आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ के द्वारा आयोजित कराया जाता है। चलिए अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 2024 शुरू हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नसीम अल बहर जो है ये भारत और ओमान के बीच में होता है। तो नसीम अल बहर अभी ये शुरू हुआ है और भारत की नौसेना और वहां की नौसेना यानी कि ओमान की रॉयल नेवी, तो इन दोनों के बीच में ये आयोजित हो रहा है। कहां पर? कोस्ट ऑफ गोवा, गोवा के तटों पर ये आयोजित किया जा रहा है। 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ये आयोजित किया जा चुका है, तो आयोजित हो चुका है अभी ये गोवा के तट पर। 2 चरणों में आयोजित होता है, एक पोर्ट चरण होता है, बंदरगाह चरण, और एक समुद्री चरण होता है, ठीक है ना। तो मैरीटाइम और हार्बर दोनों होता है। 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब कुछ और सैन्य अभ्यास की अगर बात करें तो देखो भारत और ओमान के बीच में अभी पिछले 2 महीनों में भी हुए थे अभ्यास। कौन कौन से हुए थे? अल नजाह 5 और ईस्टर्न ब्रिज 7। तो अल नजाह 5 और ईस्टर्न ब्रिज भी हुआ था भारत ओमान के बीच, और अब नसीम अल बहर भी भारत ओमान के बीच, ठीक है। मालाबार ये एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच में बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। काकडू ये मल्टीनेशनल है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। काजिंद यानी कि KAZIND यानी कजाकिस्तान और इंडिया, भारत कजाकिस्तान के बीच उत्तराखंड में हुआ। वरुण जो है, वरुण, गरुण और फ्रेंजेक्स शक्ति, ये सब भारत फ्रांस के बीच होता है। भूमध्य सागर में अभी वरुण हुआ। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका करता है। मैत्री भारत थाईलैंड करता है। उदार शक्ति भारत मलेशिया करता है। अगला, किस राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह कर दिया? तो देखो मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार जो है वो 1000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को दिया करती थी। अब उसमें जो सहायता राशि है वो और अपग्रेड कर दिया गया है क्योंकि चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है। तो अगले ही महीने चुनाव होगा और नवंबर महीने में, और यहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। इससे पहले झारखंड की सरकार ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है, वो 1000 से बढ़ा करके 2500 पर मंथ देंगे महिलाओं को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लो एक्सप्लेनेशन, इसका हिंदी वाला शायद नहीं दिख रहा है क्या? चलिए, हिंदी वाला शायद एक्सप्लेनेशन नहीं है, इंग्लिश वाले से पढ़ लो। 50 लाख बेनिफिशियरीज होंगे, लाभार्थी इसकी 50 लाख होंगे महिलाएं, और इसका मकसद है कि हेल्प वीमेन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थ्रू दिस इनिशिएटिव। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो महिलाएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की हैं, उनको यहाँ पर सहायता मिलेगी, ठीक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अगला, अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। पहले भी ऐसी योजना चलती थी लेकिन इसका नाम बदल करके किया गया था। अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये साथियों अलग हुआ था बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर के दिन। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, तो उसी दिन सन 2000 को ये 28वें राज्य के रूप में अलग हुआ था बिहार से। रांची इसकी राजधानी है। राजधानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित इकलौती राजधानी पर स्थित, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है।
एकमात्र राजधानी है। आपसे पूछा जाएगा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी एक राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो आप बताओगे कि रांची है। ठीक है ना, रांची है। कर्क रेखा ऐसे जाती है ना, गुरुमास झाब मित्री करके। हेमंत सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से यहाँ के सीएम है। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के गवर्नर है। हजारीबाग, राजा तालाब, तोपांची झील है। बेतला नेशनल पार्क और पलामू वन्य अभ्यारण्य बहुत पूछा गया है एग्जाम में, बहुत पूछा गया है, तो याद रखना। हजारीबाग नेशनल पार्क भी है। संथाल, झूमर, पैका, फगुआ, छाऊ, भजा, सरहुल ये प्रमुख लोक नृत्य हैं, जिसमें सरहुल कई बार पूछा गया है, याद रखना। 24 जिले हैं, विधानसभा में 81 सीटें हैं। विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो 81 सीटें याद रखना। 14 लोकसभा में और 6 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती है। अगला, अक्टूबर 2024 में किसको पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार से 3 भारतीय सम्मानित किए गए, नारायण मूर्ति, शांतनु नारायण और अभिनव अस्थाना। जब तक मैं एक्सप्लेनेशन बताऊं तब तक आप कमेंट करके बताओ ये तीनों हैं कौन कौन। चर्चित नाम है, नाम आपने जरूर सुना होगा। किस किस कंपनी के ये लीडर्स हैं आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर ये तीनों व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, ये चैरियट वेटरन्स ऑनर्स नारायण मूर्ति विद पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड। तो यहाँ नारायण मूर्ति के रूप में ही तो केवल आर्टिकल लिखा गया है, लेकिन 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। नारायण मूर्ति आपको पता होगा इन्फोसिस के फाउंडर हैं। इन्फोसिस आईटी कंपनी है, भारत की बड़ी आईटी कंपनी। इनको तकनीकी उद्योग में क्रांतिकारी योगदान के लिए इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। शांतनु नारायण एडोबी की सीईओ हैं। एडोबी कंपनी है, एडोबी रीडर वगैरह पीडीएफ जिससे ओपन करते हो, एडोबी फोटोशॉप यूज करते हो, उसी कंपनी के ये सीईओ हैं शांतनु नारायण। इनको ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अभिनव अस्थाना ये पोस्टमैन के सीईओ और संस्थापक हैं और इनको एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरशिप अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो ये 3 अवार्ड दिए गए। ये पुरस्कार की शुरुआत 2016 से हुई थी। अगला, हाल ही में WR शतरंज मास्टर्स कप किसने जीता? WR शतरंज मास्टर कप इसको जीत लिया है अर्जुन एरिगैसी ने। अर्जुन एरिगैसी दोस्तों ये ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, और इन्होंने अभी WR शतरंज मास्टर्स कप में जीत हासिल की है और भारत का नाम रोशन किया है। 16 नॉकआउट मुकाबले टूर्नामेंट के खिलाड़ियों के बीच में इन्होंने ये जीत दर्ज की। फिडे सर्किट में शीर्ष स्थान पर पहुंचे। एरिगैसी जो हैं ये तेलंगाना के रहने वाले हैं और ग्रैंड मास्टर हैं। फिडे का अभी ये हो रहा था इवेंट और उसमें इन्होंने मैक्सिम वाचियर लाग्रेव को हरा करके ये मास्टर्स कप जीता हुआ है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आर्केडी डी वार्कोविक ये इसके अध्यक्ष हैं। अभी मैंने आपको मैग्नस कार्लसन के बारे में बताया था। मैग्नस कार्लसन, ठीक है ना, मैग्नस कार्लसन जो है ना ये फिडे 100 का खिताब जीते थे। फिडे 100 का खिताब जीते थे। अच्छा, आज सितंबर महीने में पार्ट 2 वाला जो है पोर्शन ये छूट गया था क्योंकि उस टाइम मैं बिजी था, घर पे फैमिली फंक्शन था, इस वजह से नहीं बन पाया था पार्ट 2। तो आज उसकी क्लास होगी, तो सितंबर का मंथली करंट अफेयर होगा। बहुत लोग ये मतलब कमेंट कर रहे थे कि सर अब यूट्यूब पर नहीं होगा क्या, अब पेड कोर्स में ही संकल्प बैच में ही होगा क्या? ऐसा नहीं है, जो चीज़ें यूट्यूब पर चलती थी वो यूट्यूब पर चलेंगी। बस इस बार लेट हुआ है क्योंकि घर पर फैमिली फंक्शन था और वो टाइम सिचुएशन बन नहीं पाई। वहां से आए जब से तब से फिर कोर्स में लगे हुए हैं और बाकी चीज़ों में लगे हुए, फिर टाइम इसका मिल नहीं पाया। लेकिन अब सब कुछ इधर निपटा दिए हैं, कोर्स वगैरह में भी क्योंकि पीछे चल रहे थे, तो अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिर से चलेगा। तो यूट्यूब पर भी उसकी क्लासेस आएंगी। जो जो यूट्यूब पर चलती थी वो यूट्यूब पर चलेगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। मंथली आती थी, वीकली आती थी, डेली आती थी, सब आएगी। मंथली इस बार डिले हुआ है, बाकी वीकली और डेली वाला तो मैं पूरा कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए, तो आज मंथली वाला सितंबर का हो जाएगा पार्ट 2। उसके बाद फिर आज दिन में शाम तक या फिर हो सकता है कल तक में अक्टूबर का पार्ट 1 भी आपको डाल दूंगा 1 से 15 तक। पूरे यूट्यूब पर शायद 1-2 ही चैनल ऐसे हैं जो 15-15 दिनों का इतना डिटेल कंटेंट देते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप जो है उसको जरूर देखा करो, पूरा मंथली रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। बिलबोर्ड कनाडा मैगजीन के कवर पेज पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सिंगर कौन बने? तो ये बन गए हैं दोस्तों दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ जो है ये अभी तक कुछ महीनों पहले तक तो इसमें मैन विद 0 हेटर्स कहा जाता था, लेकिन पिछले 1-2 महीने में शायद इनका कुछ ऐसा पाकिस्तान को लेकर के कुछ ऐसा इनके स्पीचेस वगैरह रहे हैं, तो इसको लेकर के इन पर काफ़ी ट्रोलिंग भी की गई ट्विटर वगैरह पर, मैं देख रहा था। तो लेकिन फिलहाल के लिए अभी बिलबोर्ड कनाडा मैगजीन के कवर पेज पर इनको जगह मिली हुई है।
दिलजीत दोसांझ, और ये अब सिंगर से एक्टर भी बन चुके हैं, इनको तो आप पहचानते ही होंगे अच्छे तरीके से। पंजाबी सिंगर और एक्टर हैं और बिलबोर्ड कनाडा के कवर पेज पर आएंगे। ये अमेरिकी मैगजीन है बिलबोर्ड, और वो काफी ज्यादा म्यूजिक की प्रचलित मैगजीन मानी जाती है, तो उसके कवर पेज पर आएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में किसे? मोहन जी को। मोहन जी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, इनको अभी मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 के। ये मानवतावादी और आध्यात्मिक नेता हैं, परोपकारी पहल और वैश्विक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए इनको दिया गया है और इसी के लिए ये दिया जाता है। क्लियर? तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन लोगों को किसी एग्जाम स्पेशल के लिए बढ़िया से तैयार करना है, टॉपिक वाइज कंटेंट चाहिए और चाहते हो सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, तो वो लोग संकल्प बैच जरूर ज्वाइन करें। जो लोग डेली करंट अफेयर नहीं फॉलो कर पाते हैं, जो लोग किसी जॉब वगैरह में हैं, या जो लोग केवल मंथली देखते थे और उनका 100% स्कोर नहीं आता था, उन लोग के लिए संकल्प बैच बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारा कंटेंट एक जगह पर मिलेगा, 100% बाइलिंगुअल मिलेगा, टॉपिक वाइज कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, 12 मंथ की ई बुक मिलेगी, 30+ स्टैटिक जीके क्लासेस जिसमें पूरा स्टैटिक आपका कवर हो जाएगा। ई बुक भी आपको फ्री मिल रही है, मंथली मॉक टेस्ट होगा और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। तो ये एडमिशन ओपन है, आप जाकर के इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा एनटीपीसी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अर्जुन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं कि 17 अक्टूबर को प्रकट दिवस जो मनाया गया, ये किससे संबंधित है? तो ये महर्षि वाल्मीकि जी से संबंधित है। कोलंबिया किस देश के महाद्वीप के स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है कोलंबिया। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारत सरकार के द्वारा जारी आइडियाज जो प्रोग्राम था उसमें ई का क्या मतलब है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए ई का क्या मतलब है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी, या कहें और वही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनी थी, तो दोनों ही एक ही नाम है, बताइए कौन है वो। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारी ई बुक वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जनवरी से सितंबर तक की ब्रह्मोस आ गई है 9 महीने की, और सितंबर की भी ई बुक अवेलेबल ही है। सामान्य विज्ञान वगैरह की भी ई बुक है, हाफ ईयरली है, आप ई बुक्स के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।